हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशन को देखा था, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है e के पावर में 2x माइनस 1 डिवाइड में e के पावर में 2x प्लस 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2x माइनस 1 डिवाइड में e के पावर में 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो e के पावर में 2x माइनस 1 में e के पावर x कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 2x है तो e के पावर x कॉमन लेंगे। e के पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर में x और माइनस 1 बटे में e के पावर x के इक्वल हो जाएगा। एक बात यहाँ पर समझेंगे, ax प्लस b दिया रहे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a इंटू एक्स है, यानी कि a के साथ मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस, अगर x कॉमन लिए हैं तो b के पास x का कोई भी टर्म नहीं है, इसीलिए b के पास x कॉमन लेंगे तो x डिवाइड में हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर e के पावर x कॉमन लिए हैं तो e के पावर में x बचेगा माइनस, यहाँ पर e के पावर x नहीं है इसलिए e के पावर x यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड में इसके बाद e के पावर में 2x प्लस 1 में से भी e के पावर x कॉमन लेंगे। e के पावर x कॉमन लेंगे तो e के पावर में x प्लस, यहाँ पर e के पावर x नहीं है तो 1 डिवाइड में e के पावर में x हो जाएगा। आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। e के पावर x से e के पावर x को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में x माइनस 1 डिवाइड में e के पावर x के प्लेस पर e के पावर में माइनस x लिखेंगे और डिवाइड में e के पावर x प्लस 1 बटे में e के पावर में x के प्लेस पर e के पावर में माइनस x लिखेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानना है जिसका कि डिफरेंशिएशन करे तो क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। तो यहाँ पर एक बात और बताए थे कि डायरेक्ट नीचे वाले टर्म को जेड मानकर चेक करते हैं, तो नीचे वाले टर्म e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x है, अगर इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है जो कि दिया गया है। e के पावर में माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर माइनस x होता है, ये भी दिया गया है, यानी कि e के पावर x प्लस e के पावर में माइनस x को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे e के पावर में x प्लस e के पावर में माइनस x इज इक्वल टू जेड। e के पावर x प्लस e के पावर में माइनस x इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x हो जाता है प्लस e के पावर में माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर में माइनस x हो जाता है इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में e के पावर x, इसके बाद प्लस और माइनस माइनस e के पावर में माइनस x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x माइनस e के पावर में माइनस x डिवाइड में e के पावर x प्लस e के पावर में माइनस x को z माने थे आई इंटू dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में e के पावर में x माइनस e के पावर में माइनस x के इक्वल आया है। e के पावर x माइनस e के पावर में माइनस x को e के पावर x माइनस e के पावर में माइनस x से 1 टाइम में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा डिवाइड में z हो जाएगा तो 1 डिवाइड में z इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फार्मूला लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x प्लस सी होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे जेड इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड z प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड, लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं, z का वैल्यू है e के पावर x प्लस e के पावर में माइनस x तो z के प्लेस पर लिखेंगे e के पावर में x प्लस e के पावर में माइनस x प्लस c के इक्वल हो जाएगा।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है ई के पावर में 2x माइनस ई के पावर में माइनस 2x डिवाइड में ई के पावर में 2x प्लस ई के पावर में माइनस 2x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में 2x माइनस ई के पावर में माइनस 2x डिवाइड में ई के पावर में 2x प्लस ई के पावर में माइनस 2x है। इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए हैं उसी टर्म को z मानेंगे जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। तो e के पावर में 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई के पावर में 2x होता है। तो e के पावर 2x दिया गया है। e के पावर में माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 इंटू ई के पावर में माइनस 2x होता है, जिसमें कि माइनस ई के पावर में माइनस 2x भी दिया गया है। यानी कि ई के पावर में 2x प्लस ई के पावर में माइनस 2x को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई के पावर में 2x प्लस ई के पावर में माइनस 2x इज इक्वल टू z। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ई के पावर में 2x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 2 इंटू ई के पावर में 2x हो जाता है। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर में माइनस 2x का वैल्यू माइनस 2 इंटू ई के पावर में माइनस 2x के इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर में 2x। इसके बाद प्लस और माइनस माइनस 2 इंटू ई के पावर में माइनस 2x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ई के पावर में 2x और माइनस ई के पावर में माइनस 2x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में 2x और माइनस ई के पावर में माइनस 2x और डिवाइड में ई के पावर में 2x और प्लस ई के पावर में माइनस 2x को z माने हैं और इंटू dx। तो dx का वैल्यू निकाले हैं dz डिवाइड में 2 इंटू ई के पावर में 2x और माइनस ई के पावर में माइनस 2x के इक्वल आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ई के पावर में 2x और माइनस ई के पावर में माइनस 2x को ई के पावर में 2x और माइनस ई के पावर में माइनस 2x को 1 टाइम में कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू dx इज इक्वल टू log mod x प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx का वैल्यू log mod x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का वैल्यू log mod z प्लस c के इक्वल हो जाएगा। आपको बताया है लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू log mod z माने थे e के पावर में 2x प्लस ई के पावर में माइनस 2x को। इसके बाद प्लस c लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए थे कभी भी एंगल के प्लेस पर यानी कि थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको z मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू z। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का x के रिस्पेक्ट में। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन 3 का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू एक्स में 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर ले लेंगे। डिफरेंशिएशन x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन 3 का करना है। 3 कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाता है। अब बराबर dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा।
यहाँ पर dx से dx को घटाएंगे तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz और डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को z माने हैं आई इंटू dx का वैल्यू dz और डिवाइड में 2 के इक्वल आया है इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे sec स्क्वायर x अब -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x के इक्वल हो जाता है। tan स्क्वायर x का वैल्यू sec स्क्वायर x -1 के इक्वल हो जाता है तो tan स्क्वायर z का वैल्यू sec स्क्वायर z -1 के इक्वल हो जाएगा आई इंटू dz आई इंटू 1/2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। तो आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे sec स्क्वायर z का, इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर z का dz लिखेंगे और माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 1 का आई इंटू dz लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z इंटू dz का वैल्यू बताना है। आपको बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आई इंटू dx इज इक्वल टू tan x और प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू tan x प्लस c होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z इंटू dz का वैल्यू tan z हो जाएगा और माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dz का वैल्यू केवल z के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं, इसके बाद लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं। तो z का वैल्यू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू tan z है तो z के प्लेस पर लिखेंगे 2x और -3। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद z है, z के प्लेस पर लिखेंगे 2x और -3 और इसके बाद प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है sec स्क्वायर 7 - 4x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 - 4x इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कभी भी एंगल यानी कि थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको z मानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 7 - 4x दिया गया है तो 7 - 4x को z मानेंगे। 7 - 4x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन 7 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन 4x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन 7 का करना है, 7 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इंटू एक्स में 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लेंगे dx और डिवाइड में dx हो जाएगा इज इक्वल टू dz और डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर dx से dx को घटाएंगे तो dx का वैल्यू dz डिवाइड में -4 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर 7 - 4x को z माने थे तो 7 - 4x के प्लेस पर z लिखेंगे i इंटू dx का वैल्यू dz डिवाइड में -4 के इक्वल आया है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z i इंटू dz i इंटू 1 डिवाइड में -4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 1/में -4 कांस्टेंट है तो -1/4 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z i इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x i इंटू dx इज इक्वल टू tan x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 i इंटू आपको फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू tan x प्लस c होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z इंटू dz का वैल्यू tan z प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 इंटू tan
आपको बताए हैं लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं। z का वैल्यू 7-4x है, तो 7-4x लिखेंगे z के प्लेस पर, और इसके बाद प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से समझते हैं। सेकेंड मेथड, आपको एक फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan x अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू tan x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7-4x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा tan 7-4x हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे कि x का जो भी कोफिशिएंट हो, यानी कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में -4 है, x के साथ मल्टीप्लाई में -4 है, तो -4 को डिवाइड में लिखेंगे, और इंटीग्रेशन के साथ लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 इंटू tan 7-4x अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में √1 - x² के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में √1 - x² इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए थे उसी टर्म को z मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x को अगर z मानते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 डिवाइड में √1 - x² दिया गया है, यानी कि साइन इनवर्स x को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जेड। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे z का x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे में dx का वैल्यू 1 डिवाइड में √1 - x² के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा √1 - x² आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को z माने हैं, और डिवाइड में √1 - x² आई इंटू dx का वैल्यू √1 - x² आई इंटू dz के इक्वल आया है। यहाँ पर √1 - x² से √1 - x² को घटाएंगे। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n+1 और डिवाइड में n+1 और प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो इंटीग्रेशन करना है z के पावर में 1 का i इंटू dz। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे एक सिंपल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 1+1 डिवाइड में 1+1 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो लास्ट स्टेप में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं। z माने थे साइन इनवर्स x को, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड में 1+1 2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है 2 × cos x माइनस 3 × sin x डिवाइड में 6 × cos x प्लस 4 × sin x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 × sin x डिवाइड में 6 cos x प्लस 4 × sin x इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x
अब माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड में यहाँ पर देखेंगे तो 6 इंटू कॉस एक्स और प्लस 4 इंटू साइन एक्स में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉस एक्स और प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे तो 1/2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x और माइनस 3 साइन एक्स और डिवाइड में 3 cos x और प्लस 2 इंटू साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानना है जिसका कि डिफरेंशिएशन करे तो क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। इसके लिए आपको बताए हैं कि डायरेक्ट जो भी नीचे में टर्म रहे उसको जेड मानते हैं तो नीचे वाले टर्म को जेड मानेंगे तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 साइन एक्स होगा। यहाँ पर ऊपर में दिया गया है 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 2 cos x होगा जो कि ऊपर में दिया गया है, इसीलिए 3 cos x प्लस 2 इंटू साइन एक्स को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू जेड। 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगा अब प्लस का साइन देने के बाद 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू कॉस एक्स हो जाएगा अब बराबर डिफरेंशिएशन जेड का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में 2 cos एक्स इसके बाद माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अब माइनस 3 साइन एक्स और डिवाइड में 3 cos x प्लस 2 इंटू साइन एक्स को जेड माने हैं तो इसके प्लेस पर जेड लिखेंगे आई इंटू डी एक्स है तो डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं तो डी एक्स के प्लेस पर लिखेंगे डी जेड और डिवाइड में 2 cos x अब माइनस 3 इंटू साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स को 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स से 1 टाइम में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में जेड आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स होता है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड जेड और इसके बाद प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू लॉग मोड जेड का वैल्यू लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x लिखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू लॉग मोड और जेड के प्लेस पर लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 इंटू साइन एक्स और लास्ट में प्लस सी लिखते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स आई इंटू 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर है इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स 1/2 में cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पर sec स्क्वायर एक्स लिखते हैं और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस tan x को जेड मानेंगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस
tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, जिसमें कि sec स्क्वायर x क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 माइनस tan x को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस tan x इज इक्वल टू z। 1 माइनस tan x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x और डिवाइड में 1 माइनस tan x को z माने हैं, तो z स्क्वायर आई इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x को 1 टाइम में कटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 इंटू माइनस, यानी कि माइनस वन कांस्टेंट है तो माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, 1 डिवाइड में z स्क्वायर आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो 1 डिवाइड में z स्क्वायर है, 1 बटे में z के पावर में 2 के प्लेस पर z के पावर में -2 लिखेंगे, आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो -2 एक नंबर है, तो इसको भी तोड़ेंगे x n पर, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद x n पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में -2 और इसके बाद +1 डिवाइड में -2 प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस z के पावर में -2 प्लस 1 -1 डिवाइड में -2 प्लस 1 -1 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। माइनस से माइनस को घटाएंगे, z के पावर में -1 है, z के पावर में -1 के प्लेस पर 1 बटे में z प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में, आपको बताया है लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं, z का वैल्यू है 1 माइनस tan x, तो z के प्लेस पर लिखेंगे 1 माइनस tan x प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, cos रूट अंडर x डिवाइड में रूट अंडर x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट अंडर x डिवाइड में रूट अंडर x है, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए हैं एंगल के प्लेस पर, यानी कि थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको z मानते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो cos थीटा के प्लेस पर रूट अंडर x है, यानी कि रूट अंडर x को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर x इज इक्वल टू z, रूट अंडर x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे रूट अंडर x का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x डिवाइड में dx का वैल्यू 1 बटे में 2 रूट अंडर x के इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx है। dx का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट अंडर x इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos रूट अंडर x है तो रूट अंडर x को z माने हैं, डिवाइड में रूट अंडर x है तो रूट अंडर x को z माने हैं, इंटू dx का वैल्यू आया है 2 रूट अंडर x इंटू dz आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos z डिवाइड में z इंटू 2 इंटू रूट अंडर x, तो रूट अंडर x को z माने हैं i इंटू dz हो जाएगा। तो z से z को कटाएंगे, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos z इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx इज इक्वल टू sin x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos z इंटू dz का वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx का वैल्यू sin x प्लस c होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos z इंटू dz का वैल्यू sin z प्लस c के इक्वल हो जाएगा।
आपको बताया है लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन जेड के प्लेस पर रूट अंडर एक्स लिखेंगे अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।